जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज जीके के क्वेश्चंस समान ज्ञान के क्वेश्चंस मैं फिर से लेके आया हूं, जिसमें कुछ आप अलग तरह के भी क्वेश्चंस हमेशा देखते आए हैं। तो ये क्लास 9th एज वेल एज 11th के जो बच्चे 1 जून 2025 को श्रेष्ठा योजना का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको प्रश्न दिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, मैं हिंदी पढ़ने जा रहा हूँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है बच्चों विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। तो ये आ सकता है कि एआई प्रज्ञा पहल कहाँ आरंभ हुई, कहाँ शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन बदल के ऐसे भी आ सकता है। फिर है हाल ही में आईएमएफ ने, इंडियन मॉनेटरी फंड होता है, ने भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर की धनराशि मंजूर की? तो सेकंड का सही आंसर है बच्चों 2.4 बिलियन डॉलर। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन हुआ? तो रिसेंटली इन विच इंटरनेशनल सिटी द 28th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट वाज ऑर्गेनाइज? तो थर्ड का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल ने काफ़ी अच्छे टारगेट्स बनाए, आपको पता है। इसके बाद है, मालदीव किस शहर की साझेदारी में मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की योजना की घोषणा की है? तो फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतर। ठीक है, कतर के सहयोग से। हाल ही में किस तारीख को अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस मनाया गया? तो 6 का सही आंसर है 5 मई को। ठीक है, ऑप्शन 6 है क्वेश्चन 6, हाल ही में किस देश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ? इन विच कंट्री हैज द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्टेड रिसेंटली? तो ये है बच्चों नेपाल। 7th का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीआई के निर्देशक के रूप में प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये आ सकता है कि सीबीआई के निर्देशक कौन है? तो प्रवीण सूद जी हैं। ठीक है, तो 8 का ऐसे सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एशियाई विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक में भाग लिया? ठीक है, तो ये आ सकता है कि गवर्नर्स बोर्ड की बैठक में किसने भाग लिया? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी 2023-24 से बढ़ कितने प्रतिशत? हाँ, ये अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट हैज इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज इन 2023-24? तो इसका सही आंसर है 41.7%। ठीक है, क्वेश्चन 11 आपके सामने है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 12 मई को। हाल ही में किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया? ठीक है, तो रिसेंटली इन विच सिटी ऑपरेशन फेस वॉश आ सकता है, ये किसके लिए चलाया गया? फॉर द इलीगल बांग्लादेशीज हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया, भारत में रह रहे हैं उनकी पहचान के लिए, उनको यहाँ से भेजने के लिए। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कहाँ चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई? वेयर डिड हाई लेवल टॉक्स टेक प्लेस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका रिसेंटली? तो 13 का सही आंसर है जेनेवा। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू मेक अ बायोपिक ऑन अहिल्याबाई होलकर ऑन हर 300th बर्थडे एनिवर्सरी? तो 14 का सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 15 है आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किस तारीख को विजय दिवस घोषित किया गया है? रिसेंटली विजय दिवस वाज डिक्लेयर्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो 15th का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 मई। ठीक है, 8 मई को। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज नोन एज ब्लू माउंटेन? तो इसका सही आंसर है बच्चों नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, यानी कि नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स साउदर्न की पहाड़ी है और इसका डोडा बेटा जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हिल स्टेशंस भी हैं।
तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 17, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स? आज ही मैंने इसका सामाजिक अध्ययन का वीडियो भी बनाया है, तो आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं हमारे, और इसे करता है उच्चतम और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जो है इन्फोर्स करता है, लागू करने की शक्ति उसके पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 17 का ए ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन 18 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज द ब्रेन गेट एनर्जी? तो 18 का सही आंसर है बच्चों ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 19 आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया है? हाउ मेनी टाइम्स वाज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? इसका सही आंसर है बच्चों ये 3 बार किया गया। सबसे देखिए पहली इमरजेंसी जो है वो लगी थी हमारे पूरे भारतवर्ष में 26 अक्टूबर 1962 को, जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था। ठीक है, तो ये 1968 तक चला था, लगभग काफ़ी लंबा चला था। इसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी लगी थी बच्चों 1971 में लगी थी, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक डिस्टर्बेंस की वजह से 1975 में तीसरी इमरजेंसी लगी थी। तो ये देखिए तीनों डेट मैंने बता दिए हैं, तो 1962 को पहली, 1971 को दूसरी, 1975 को तीसरी, और अभी तक कुल कितने लगे हैं? 3 लगे हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा हमेशा कंट्रोवर्सी का विषय रहता है आंतरिक को लेकर, और ये इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? अगर आपको इसकी जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, 5000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक नया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपके 1 जून के बाद 20 से 25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है। काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी आरंभ हो जाएगी, और आप लास्ट ईयर का कट ऑफ वीडियोज़ ये सब देख सकते हैं। उसी के आधार पर इस बार थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और आपको काउंसलिंग में मदद श्रेष्ठा के ही बच्चे करेंगे जो कि उन स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसका अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैं एग्ज़ाम के बाद शेयर बच्चों करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर वाज इट अनाउंस्ड टू मेक दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई? तो अंग्रेजों ने ही दिल्ली की कैपिटल बनाया था। इसके पहले कहाँ कैपिटल था? कोलकाता था। ठीक है, तो कोलकाता से इन्होंने दिल्ली कब शिफ्ट किया? 1911 में किया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपको आज बताना चाह रहा था, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में मैंने 3 वर्षों से, जैसा आप जानते हैं, इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करा रहा हूँ। उन वीडियोज़ को अवश्य जाके प्लेलिस्ट से आप जरूर देखें, आपको ज़रूर उससे मदद मिलेगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।